बहुत शानदार बढ़िया कमाई वाला आज बिजनेस बताऊंगा आपको, जिसमें आप कम इन्वेस्टमेंट या एक थोड़ा लिमिट से इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत शानदार कमाई कर सकते हैं। ये एक ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिनको आप एक परफेक्ट जगह पे, मैं वो आपको जगह बताऊंगा आपको कहाँ पे चालू करना है। और ये एक माइंड का बिजनेस है, और बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक लोकेशन, जो जगह। तो आज के बिज़नेस में मैं आपको बताऊंगा एक परफेक्ट एकदम बहुत शानदार कमाई वाला बिजनेस, जिस बिज़नेस में आप एक अनुमान नहीं लगा सकते, उससे भी बहुत अधिक कमाई कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जब आप इस बिज़नेस के बारे में अच्छे से समझोगे तब आप खुद ये यकीन एकदम शौक हो जाओगे, यार इसमें सच में कमाई है। ये बिज़नेस आइडिया, एक दो बिज़नेस आइडिया बताऊंगा। एक तो आपका परमानेंटली है, और एक जैसे भी आईपीएल आता है तो आईपीएल के समय में आप करोड़पति बन सकते हैं। ये आप कोई, मैं ऐसा कोई सट्टा नहीं बता रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा। मैं इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ ओनली बिज़नेस आइडिया बताता हूँ, जो हम बिज़नेस फिजिकल में कुछ चीज़ लेके और बेचते हैं, या फिर उनका शोरूम खोलते हैं और उनको सेल करते हैं। ऐसे नहीं किसी ऐप में लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ भी अब तक इस यूट्यूब चैनल पर कुछ नहीं बताया है, और ना ही आगे भविष्य में ऐसा बताया जाएगा। तो आज मैं बताऊंगा बढ़िया कमाई वाले बिजनेस आइडिया। देखो, आप भी बिजनेस करने की प्लानिंग है, इसलिए तो आपने ये वीडियो टच किया है और ये वीडियो देख रहे हो, सीन कर रहे हो, या फिर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप एक बिज़नेस के तलाश में हो, और वो बिज़नेस परफेक्ट एक आइडिया के तलाश में हो। पैसा आपके पास में है, तो उसके अलावा क्या कि आपके पास बिज़नेस आइडिया, ये एक रास्ता हो कि आप रास्ता बता दो, बाकी मंजिल में पहुंच जाऊंगा। आप उस पर्पज़ से ही तो वीडियो देखते हो कि आपके पास एक रास्ता मिल जाए। बाकी जो काम आगे का है पैसा लगाना, एक क्या है कि आपको एक चार्ट तरीके से, मतलब आपको एक मॉडल टाइप में एक प्लान मिल जाए कि मेरे को ऐसे ये बिज़नेस चालू करना है, और ये बिज़नेस चालू करके मेरे को कैसे कमाई करनी है, वो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं आज आपको देखो पहला बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ, लाइब्रेरी। अच्छे से समझ के जाना, लाइब्रेरी का बिजनेस इतना खतरनाक बिजनेस है, क्योंकि पहले सिटियों में चल रहा था, लेकिन आज मैं देखता हूँ काफ़ी लोग गांव स्तर पे भी ले आए हैं। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कभी भी ऐसा नहीं है कि एक साल चल के बंद हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम जब हद तक हम जिएंगे, हमारे बच्चे जिएंगे, और भी आगे पीढ़ी आएगी, जब तक एजुकेशन चलेगी। क्योंकि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। शिक्षा एक इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे खाना पीना, वैसे ही एक तरीक़ा से शिक्षा भी ऐसे ही रहेगी। आप आगे का कल्चर और आगे की जनरेशन देख लो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो चीज़ पहले रेस्टोरेंटों पे मिलती थी, आज वो ठेलों पे मिलने के कारण उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ठेले वाले अच्छी चीज़ कमाई कर रहे होंगे। पहले जो वेज बिरयानी थी, जो चावल की बिरयानी थी, वो होटलों में मिलती थी या ढाबे पे मिलती थी। आज क्या उसको पब्लिक ठेलों पे ले आई तो उसकी सेल बहुत अच्छी होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा। तो इसी प्रकार से देखो, जो चीज़ कल्चर चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कोई बिज़नेस करोगे, श्योर है वो बिज़नेस सफलता के लिए पहुंच जाएगा। और मैं ये आपसे ये कहता हूँ दोस्तों, अगर आप मम्मी पापा को खुश करने के लिए तो उनके जीते जी कुछ अच्छा कर जाओ। बाद में तो कौन क्या देखता है यार, ना हम चले जाएंगे तो हमारे बाद ही कोई नहीं देखता। तो उनके लिए कुछ ऐसा काम करो, कोई भी एक ऐसा बिजनेस करो कि वो हमेशा आप जो उनकी खुशी देना चाह रहे हो वो आप दे सको। तो मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ मत करो। बस इतना सी बात मान लो, माँ बाप हैं तो सेवा, और उनके जो सपने आपने देख रखे हैं उनकी सेवा के लिए वो ज़रूर पूरा करो। बाकी लाइक फाइक सब्सक्राइब कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस माँ बाप के लिए, उनके सम्मान के लिए जितना आप कर सको उनके रहते हुए उतना कर दो। बाद में कोई नहीं देखने वाला। तो मैं यही कहता हूँ कि जो आप अगर काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कुछ काम करते हो, उसमें इतनी मेहनत कर दो कि यार माँ बाप भी खुश हो जाएं। मैं तो यही चाहता हूँ। देखो, लाइब्रेरी का बिज़नेस क्या है कि आपने कहीं भी, या तो खुद की जगह है, या सिटी में या फिर गांव में, आप कहीं भी चालू कर सकते हो। इसका ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपका सिटी में चलेगा, गाँवों में भी चलेगा। बस आपको पैटर्न फार्मूला कमाई का वो माध्यम आपको पता होना चाहिए कि कमाई किस प्रकार से होगी। देखिए, आपने अगर गाँवों में कहीं भी आपने कोई जगह ले ली,
और वो जगह ले ली और आपने उस जगह में 150 सीट, या फिर ये मान लो, मैं ये मानता हूँ आपने 200 सीट बना दी लाइब्रेरी की। एक सीट से आप 500 रुपये पर 500 रुपये महीने ले रहे हो। फॉर्मूला समझिए आप, फिर इसकी कमाई, इसमें लागत क्या लगी थी वो सब कुछ समझाऊंगा। आप पहले तो ये साधारण तरीके से ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको कमाई बताऊंगा। अब काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दर्जा, लाख। मतलब अगर आपने 200 सीट की अगर लाइब्रेरी बना ली और एक सीट से आपने 500 रुपये किराया बता दिया, तो आप 500 रुपये किराए से 200 सीट के 1,00,000 रुपये महीना हो गया। अब समझिए, आपने फर्नीचर सब कुछ कंप्लीट 2 लाख से और 3 लाख तक का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। ये एक हाई प्रोफाइल वाली लाइब्रेरी बता रहा हूँ जिसमें आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया होगा, 2 लाख से 2.5 लाख, 2-3 लाख। बाकी आप 1 लाख में भी काम कर सकते हो। उसका वाईफाई पूरा मेंटेनेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 2-3 लाख लगाया और लाइब्रेरी अच्छी चल रही है, फुल सीटें रह रही हैं, तो 1 लाख रुपये अगर मंथ आ रहा है तो आपकी लगाई हुई कमाई तो 2-3 महीने में आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, ये कोई चीज़ ख़राब भी होने वाली नहीं है। लाइब्रेरी कभी भविष्य में आप नहीं चलाना चाहते हो तो उसमें रूम भी बन सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। आप उसमें खुद का, आप उसमें गोदाम अंडरग्राउंड दे सकते हैं। अगर अंडरग्राउंड में खोल रहे हो, आप टॉप फ्लोर पे भी खोल सकते हो। जहाँ आपको बढ़िया एनवायरनमेंट लगे, जहाँ पे शांति हो, आप वहाँ पे खोल सकते हो। ये एक ऐसा बिज़नेस है कि इसमें आप लागत तो कम, कमाई बहुत अधिक कर सकते हो। लाइब्रेरी का बिज़नेस एक बहुत शानदार बिज़नेस है और मैं ये कह रहा हूँ, शिक्षा का महत्व कभी कम नहीं होगा। शिक्षा हमेशा बढ़ती रहेगी। एक वैकेंसी के लिए 20-20, 25-25 लाख फॉर्म लग जाते हैं, तो आपको उनका ही तो आप सपोर्ट कर रहे हो, एक 500 रुपये लेके महीने का। उस प्रकार से छोटा इन्वेस्टमेंट, बड़ी कमाई, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे ज़्यादा कुछ चाहिए क्या? आपको ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। चाहे आप पूरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, आपको इसी प्रकार से बिज़नेस आइडिया मिलते हैं जो आप छोटे पैसे से भी चालू कर सकते हैं, बड़े पैसे से भी चालू कर सकते हैं। काफ़ी बिज़नेस आइडिया मैंने बताए हैं, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहना चाहिए। सपोर्ट किया करो वीडियो को। अब देखिए, ये लाइब्रेरी का था। इसमें आपने लागत क्या, लागत में मान लेता हूँ कि आपने लागत, चलो 1 लाख, 2 लाख रुपये आपने लागत लगा दी। अरे मैं ये मान रहा हूँ आपके 200 सीट नहीं भर रही, 100 सीट भर रही, फिर भी 50,000 रुपये तो बच रहे हैं आपके। और क्यों नहीं भरेंगी 200 सीट? आप एक ऐसा जगह देखना है आपको जहाँ पे कोचिंग हो, 10-5 कोचिंग हो, या कोचिंग हब हो, वहाँ पे आपको देखना है। वहाँ पे कैसे नहीं आएंगे 200 स्टूडेंट? 200 स्टूडेंट कोई ज़्यादा है? आप प्रॉपर उनके लिए फैसिलिटी दीजिए, अवश्य आएंगे। ऐड कीजिए, प्रचार कीजिए। एक स्टूडेंट कोचिंगों में जाइए, कोचिंगों में जाके पम्पलेट बांटिए। कैसे नहीं आएंगे यार? माइंड सेट करना पड़ेगा यार। बच्चे कैसे नहीं आएंगे? 200 बच्चे नहीं ला सकते, कैसे नहीं आएंगे? आराम से आ सकते हैं। फैसिलिटी आपको, प्रॉपर इन्वायरमेंट। ऐसे नहीं कि आपने लाइब्रेरी खोल दी, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे को बदबू आ रही है, वेंटिलेशन नहीं है, वो पूरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरा जो इंतज़ाम करना वो आपको करना पड़ेगा। कमाई अच्छी है, आपको इससे बंद नहीं रहे, आप बंद नहीं रहे इससे। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिससे आप बंद नहीं रहे तो कोई दूसरा बिज़नेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि गेट एंट्री होती है, गेट एंट्री पर गेट लॉक हो जाता है अंदर से, तो ऑटोमेटिक स्विच दबाते ही खुल जाएगा। जो अंदर गया वो तो खुल जाएगा। आप